तो योगियों के जो परम परम गुरु हैं उनसे मैं सम्यक सिद्धि को पूछता हूं। और वही प्रश्न नचिकेता ने भी कहा था। जिसने भी उपनिषद में, पुराण में एक ही प्रश्न है, बाकी प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न है सिर्फ। वो प्रश्न है सम्यक सिद्धि का। किसी ने नाम उसका सम्यक सिद्धि कर दिया, किसी ने आत्म सिद्धि किया, किसी ने ब्रह्म सिद्धि किया, किसी ने स्वरूप ज्ञान कहा, किसी ने मोक्ष कहा। बात एक ही है। नचिकेता ने कहा जिसके विषय में देवता भी संशय को प्राप्त होते हैं, मरने वाले वो जो ऐसा जो मर रहा है वो आत्मा अस्तित्व एकम नायम अस्तित्व चैके। कोई कहता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है, कोई कहता नहीं रहता है। इसके विषय में देवता भी संशय को प्राप्त है। मैं वही मेरा प्रश्न है, अर्थात आत्मसिद्धि का प्रश्न पूछा। सुखदेव जी से परीक्षित ने सम्यक सिद्धि का प्रश्न पूछा और यहाँ पराम सिद्धि का प्रश्न पूछा। पराम सिद्धि को भगवान कह रहे हैं। तो ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य है ये सम्यक सिद्धि। ना तो धन प्राप्ति है, ना मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, ना लोक लोकांतर में स्वर्ग जाने की, ब्रह्म लोक जाने की, ये आपकी ये उद्देश्य नहीं है। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्रकाम्य सृष्टि आदि सिद्धियों की का भी उद्देश्य नहीं है। बस सिद्धियां उद्देश्य क्या है कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। इसी के लिए, इसी अपने को पहचानने के लिए भगवान ने सांख्य योग कहा, कर्म योग कहा, भक्ति योग कहा, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग कहा, अब गुणत्रय विभाग कह रहे हैं, देवी संपद विभाग कहा, ज्ञान विज्ञान योग कहा। ये सब ये जो नाम है, इन सब में एक ही बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें ये बात बताई गई अध्याय में, उसमें सब में एक ही बात बताई गई है, क्योंकि नित्य नूतन शैली से, तरीका से ये बात बताई जा रही है। तो यहाँ भगवान ने अभ्युपगम सिद्धांत की शैली लेकर के जीव के कल्याण के लिए परम सिद्धि की बात कही। ये जो ज्ञान है, बहुत लोग ज्ञान को जानकारी समझते हैं कि हमको इतना ज्ञान है ना। जानकारी का नाम यहाँ हमारा जो शास्त्रीय शब्द है वो जानकारी को नहीं कहता है। हमने जो है छह दर्शन पढ़ लिए, भूत भौतिक विज्ञान पढ़ा, रासायनिक विज्ञान पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा है। ये जो ज्ञान है, इनको ये जानकारी है। लेकिन यह ज्ञान किसको कहा है? ज्ञान जिसके द्वारा तुम जान रहे हो और जिसको कोई नहीं जानता। अब बताओ कौन है वो? जिससे जान रहे हो और जिसको कोई नहीं जानता, और उस जो जानने वाला है वो सबके जानने वाला ही है, वो जाना नहीं गया है। यानी कभी जो सबका देखने वाला है, जो सबका प्रकाशक है, जो सबका अधिष्ठान है, वो ज्ञान आपका अपना है। यदि ज्ञान हो और वो स्थिर ना हो, वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? ज्ञान हो यानी प्रकाशक तो हो, लेकिन अधिष्ठान ना हो, वो क्या होगा? अधिष्ठान नहीं है माने उसका आधार नहीं है, अस्तित्व नहीं है और ज्ञान है, तो ज्ञान क्षणिक हो जाएगा, जिसको हमारे बौद्ध लोगों ने कहा क्षणिक विज्ञान।
क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम नष्टम नष्ट। ये वृत्ति ज्ञान भी ऐसे ही जानते तो हैं, लेकिन कभी रहता है कभी नहीं रहता। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है, इन वृत्ति ज्ञान के जो पीछे बैठा है, इनका जो प्रकाशक है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, जानने के जो पीछे बैठा हुआ है, इस जानने को और जानने के दोनों जानने के बीच के अभाव को, एक वृत्ति दूसरी वृत्ति दोनों वृत्तियों के बीच के अभाव को भी जानता है। और वो सबका प्रकाशक तो है ही, सबका अधिष्ठान भी है। तो भगवान उसी ज्ञान की बात कह रहे हैं। हम उसी ज्ञान को मैं बताऊंगा जिसके जानने मात्र से बंधन छूट जाता है। और दूसरे जो ज्ञान है, उनके जानने मात्र से बंधन की निवृत्ति नहीं होती। आप भले ही आपने व्याकरण पढ़ लिया है, व्याकरण के धुरंधर विद्वान हैं, लेकिन उस ज्ञान से आपके जन्म मरण की निवृत्ति नहीं हुई। आपने जो भी ज्ञान पढ़े हैं, वो सब वो ज्ञान क्या है, वो सब जानकारी इकट्ठी की है। और बहुत जानकारी जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क क्या हो जाता है, एक कचरा का डब्बा बन जाता है, डस्टबिन बनता है। ये भी इकट्ठा करो, ये भी इकट्ठा करो, ये भी इकट्ठा करो। और कहीं किसी ज्ञान के प्रति, उनमें किसी ज्ञान के प्रति उसकी महत्व बुद्धि भी नहीं रहेगी, क्योंकि सारे इकट्ठे किए हैं, सारी महत्ता पूर्व इकट्ठे किए हैं। तो डस्टबिन अपने को नहीं बनाना है, एक ज्ञान को हमको समझना है जिस ज्ञान से सारे एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञाति भवति, एक के ज्ञान से जो सब का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कैसा होगा? एक मिट्टी को जानो और मिट्टी के जानने से आप ये जान जाए कि घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है, सब जान जाएंगे एक के। इसलिए एक को जानो, एक के जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। तो एक कौन सा ज्ञान है, उसी ज्ञान को भगवान कह रहे उत्तमम ज्ञान बता रहे हैं कि वो ज्ञान जो है उत्तमम है, उससे बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं है। वो बाकी ज्ञान सब जो है विषय वस्तु की जानकारी है। बिना विषय वस्तु की जानकारी जो ज्ञान है वो उत्पन्न होंगे और मिट जाएंगे। और ये जो ज्ञान है कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी मिटता नहीं है, फिर क्या कैसे ज्ञान हुआ? ये पूछना चाहिए कि जब उत्पन्न नहीं हुआ, मिटता नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो ये ज्ञान? हमको भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान तुझको हो जाएगा तो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञान नित्य नूतन होकर के ही इस ज्ञान पर जो अविवेक का जो पर्दा आ गया है, इसको हटाने की बात कही जाती है। सूर्य भगवान प्रकाशित है, और लेकिन आप कहते हो आज सूर्य निकल नहीं रहे हैं। गलती कर रहा है बादल और दोष लगा रहे हैं सूर्य। बादल की वजह से सूर्य नहीं दर्शन हो रहा है, तो वहां सूर्य को निकालना नहीं है, बल्कि सूर्य पर जो बादल हैं उनको हटने की बात कही गई है। तो भगवान ने यहाँ यही बात कही है कि मैं तुझे उसी उत्तम ज्ञान को बताता हूँ जो परम है, और ज्ञानों में उत्तम दो विशेषण बताए। परम निरतिशय, निरतिशय जिससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, जहाँ बढ़ना समाप्त हो जाता है वो है निरतिशय परम। उस परम ज्ञान को
मैं तुम्हें बताता हूं और जिसके जानने वालों से। तो एक तो बात ये सिद्ध हुई कि करके आपको परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। करके, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं करके पालूंगा, करके मैं अनादि अनंत शाश्वत शांति को पालूंगा। ये बहुत बड़ी भूल है जो आज हम करके जो हमने पाया है, निश्चित रूप से कल वो नष्ट हो जाने वाला है। क्योंकि कर्म की जो गति है केवल 4 प्रकार की गति है। कर्म से आप किसी वस्तु को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उत्पाद्य आपके पास नहीं है, दूसरे से ला सकते हो। घड़ा आपके पास नहीं है, आप बना सकते हो और पड़ोसी से ला सकते हो, खरीद के ला सकते हो और उसको साफ कर सकते हो। संस्कार ये साफ कर सकते हो, उसकी धुलाई कर सकते हो, उस पर चित्रकारी कर सकते हो और उसको छीण कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। कर्म से यही गति होती है। कर्म कोई प्रमाण नहीं है, कर्म क्या है? निर्माण है। कर्म से कोई वस्तु देखी नहीं जाती, कर्म से वस्तु बनाई जाती है। तो जो वस्तु बनती है एक दिन वो नष्ट भी होती है। यदि कर्म से मोक्ष हमको मिलता तो कुछ लोकांतर में बहुत लंबे समय तक मोक्ष हमको प्राप्त होता और फिर जो है फिर इसी मृत्यु लोक में कीट पतंगा मनुष्य पशु पक्षी भूख पर रहने पड़ता। जिन लोगों ने कर्म से मोक्ष बताया है उन्होंने वहां ये भी कह दिया है कि बहुत लंबे समय तक रह करके आ जाओगे। जैसे कि आर्य समाज दर्शन में कहा कि कर्म से मुक्ति बहुत लंबे समय तक तुम सुख भोगो। चाहे आप 1 मिनट का सुख भोगो या 50 मिनट का सुख भोगो, लेकिन नष्ट होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो, जब भी ये परम सिद्धि की प्राप्ति होगी वो भले कैसे भी होगा, जब भी होगी ये जान करके होगी। करके, मान करके, उधार ले करके ये नहीं होगी। किसी की कृपा का भाजन आप हो जाए, कृपा से ये मुक्ति नहीं होती, भाव से ये मुक्ति नहीं होती, कर्म से ये मुक्ति नहीं होती। जो मुक्ति को कृपा साध्य मानते हैं उनकी मुक्ति भी मिट जाती है। और जिनकी जो भाव के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, परमात्मा के साथ जो तादात्म्य कर लेते हैं, उनकी मुक्ति भी किसी लोक विशेष में होती है। इसी क्षण, इसी समय मुक्ति का अनुभव नहीं होता। मैं मुक्त स्वरूप हूं, मेरी संस्कृति नहीं है, ये ज्ञान उनको नहीं होता। तो ये किसी की कृपा पे पलने वाली मुक्ति नहीं है। ये तो आपके परम पुरुषार्थ ज्ञान से ये मुक्ति है। इस मुक्ति है, नित्य मुक्त है। इस नित्य मुक्ति में जो बंधन का भ्रांति हुई है, इस बंधन की निवृत्ति हुई, नित्य निवृत्त की निवृत्ति हुई। निवृत्ति करनी नहीं है, बस समझना है कि है नहीं। एक होती है वस्तु है और उसको निवृत्त करना है, और एक ये है कि वस्तु है ही नहीं, ये समझना है।
तो यह समझ को ज्ञात्वा माने समझदारी। इस समझदारी से भगवान कहते हैं कि पराम सिद्धि को तुम प्राप्त हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी एक प्रणाली प्रक्रिया बता रहा हूं जिसके जानने मात्र से, जिस ज्ञान के जानने मात्र से ये तुमको पराम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें 4 बात बताई थी। अधिकारी कौन है? जिज्ञासु है, मनन करने वाला है। कर्मठ जिज्ञासु नहीं है। अनेक प्रकार के अधिकारी होते हैं। 6ठे अध्याय का अधिकारी दूसरा है, 13वें अध्याय का अधिकारी दूसरे प्रकार का है, 14वें अध्याय का अधिकारी दूसरे प्रकार का, 6ठे अध्याय का अधिकारी आत्मसंयम योग, 3रे अध्याय का अधिकारी ये अधिकारी दूसरा है। वो कौन अधिकारी है? वहां मुक्ति तो चाहता है परंतु कर्म सकृत मुक्ति चाहता है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। तो वहां अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक ज्ञान से मुक्त होता है और यहाँ केवल ज्ञान ही उसको दिखाई देता है। इसलिए वहां कहा उसको बहुत मीठी भाषा में, स्नेही की भाषा में भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, अनासतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहीं सन्यस्त संकल्पो योगिर भवति कश्चन। 3रे अध्याय में कहा, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्मृते न च सन्नसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। वहां जो अधिकारी है कुछ वैराग्य है, कुछ कर्म की अशुद्धि है। तो वहां कर्म करो, कर्मयोग करो, कर्मयोग करके तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्धि से फिर ये जिज्ञासा होगी और तब तुमको ये क्षेत्र विभाग योग समझ में आएगा और तभी तुमको ये गुणत्रय विभाग योग समझ में आएगा। तो अधिकारी, क्योंकि शास्त्र किसी एक की बपौती नहीं है कि नहीं शास्त्र केवल इनके लिए है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनको है, ऐसा नहीं, सबके लिए है। पर जो जहां बैठा है उसको वहीं से, उसी स्तर से उसको ऊपर उठा करके उसको परम सिद्धि की प्राप्ति कराता है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम जी की कथा कैसी है? जो बुद्ध हैं, विवेकी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको ये विश्राम दिला देती है। और जो विवेकी नहीं है, बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन और गुण विश्राम सकल जनरंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। और दूसरे जो ऐसे नहीं हैं उनको उनकी जो कालुष्यता है, अशुद्धि है, उनको दूर कर देती है, रंजन कर देती है। तो अधिकारी की भिन्नता से दर्शन की भिन्नता हो जाती है। पर जब अधिकारित्व पूर्ण है तो उसको तो सीधा कहा जाए यदि ज्ञात्वा मतमस्मृते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो अधिकारी है, जो 14वें अध्याय में अधिकारी है, 13वें अध्याय में अधिकारी है, ये मुनि है, ये कर्मयोगी नहीं है, ये मुनि मनन करने की सामर्थ्य रखता है। वो विचार करता है कि मैं परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने पराम सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः, पराम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान के 2 विशेषण बता करके ये बताया कि उसकी उसमें रुचि उत्पन्न पैदा करती है। जब तक किसी आदमी को विशेषण लगाकर ना बताओ ये कौन है, ये PhD डिलीट है, आपको लगा हाँ फिर तो ये तो बहुत ज्ञानवान हो। यदि ऐसे सीधा नाम ले दो तो आपको इतनी रुचि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ज्ञान में 2 विशेषण लगाए, उत्तमम और परमम।
ये दो विशेषण लगा करके भगवान ने उस ज्ञान में रुचि पैदा कर दी। भाई इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। फिर कहते हैं इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलव न व्यथयन्ति च। और बात बताई, पहले दो विशेषण बताए, अब और एक बात और गंभीर कह दी। क्योंकि बिना प्रयोजन के मंदोपीन प्रवर्तते, मंद बुद्धि वाला भी कोई जब तक उसको तुम लाभ नहीं बताते तब तक उसमें वो प्रेरित नहीं होता। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? प्रयोजन ही बता रहे हैं। तो कहा इदम ज्ञानम उपासिता, जो इस ज्ञान के आश्रित हो गया तो क्या मम साधर्म्यमागता, मेरी साधर्मता को प्राप्त हो गया। अब ये जो प्रसंग है यह ज्ञान का है, ज्ञान का प्रसंग है। तो साधर्मता का अर्थ यह क्या है? एकत्व है, समान धर्मता नहीं है, सम्यक धर्मता है। साधर्मता का मतलब दो प्रकार से अर्थ बनते हैं, समान धर्मता, एक सम्यक धर्मता। तो जो इस ज्ञान का आश्रय करता है, आश्रय लेता है, वो सम्यक धर्मता को, मेरी सम्यक धर्मता को प्राप्त हो जाता है। समान धर्मता कहने से ये प्रसंग का विच्छेद हो जाता है, क्योंकि समान धर्मता भक्ति में है और ये पूरा जो अध्याय ज्ञान पर है, इसमें शुद्ध ज्ञान का निरूपण है। तो साधर्मता, धर्म शब्द क्या है? परमात्मा का वाचक है। जैसे कि कहा नहीं सुविज्ञे मनोरेश धर्म, नहीं सुविज्ञे मनोरेश धर्म। किसने कहा था? ये यमराज ने नचिकेता को कहा कि ये नचिकेता, नहीं सुविज्ञेय, इतना सरल नहीं है ये धर्म, नहीं सुविज्ञेय मनोरेश धर्म, ये तो अत्यंत सूक्ष्म धर्म है, आत्मधर्म। और भी कहा धारणात् धर्मित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यत् साधारण संयुक्त स धर्मो इति निश्चया। जिससे धारण किया जाता है, एस सेतु विधरणा, एस सेतु, श्रुति कहती है एस सेतु विधरणा, जो सबको धारण किए हुए है। सूर्य समय पर उदित होता है, चंद्रमा समय पर उदित होता है, समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता है, सब जिसके भय से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो सेतु है, जो सबको धारण किए हुए है, वो है धर्म। धारणात् धर्म इत्याहु। सब देखो, बिना धर्म के किसी वस्तु की स्थिरता नहीं रह सकती। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, प्रकाश, गर्मी देता है, प्रकाश फैलाता है। यदि ये उष्णता प्रकाशता ना हो तो उसको अग्नि नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबका धर्म, ये लौकिक वस्तुओं में भी अपना अपना सबका धर्म है। और एक धर्म ऐसा है, एक धर्म ऐसा है कि छोटे छोटे जो धर्म है उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। एक धर्म से सब, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, उस धर्म में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो धर्म शब्द यहाँ ये संयम का नाम नहीं है, किसी साधन का नाम नहीं है। जहाँ संयम की, साधन की बात धर्म के विषय में कही जाएगी, वहाँ फिर हम दूसरे ढंग से उसको बताएंगे। यहाँ जो धर्म है ये तो आत्मा का वचन है। जैसा कि यमराज ने नचिकेता कहा है कि बहुत सूक्ष्म धर्म है। एक 12वें अध्याय में कहा ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिउपासते, वहाँ भी धर्मामृत की बात कही।
अनेक जगह आपको गीता में ही धर्म शब्द आत्मा का वाचक दिखाई दे रहा है। तो समान धर्मता, क्योंकि यदि सतचित आनंद परमात्मा का धर्म है तो इसके समान धर्म कैसे बनेगा? परमात्मा का धर्म है सच्चिद आनंद, उस सच्चिदानंद से ही सब धारण हुआ है। ये फोन है, ये अस्तित्व में ना हो तो क्या इसकी कोई सत्ता नहीं? ये मालूम ना पड़े तो कोई इसकी सत्ता नहीं है, प्रियता नहीं है तो कोई सत्ता नहीं। तो सबका कोई भी वस्तु दिखाई देती है, सब अधिष्ठान प्रकाशक के बिना इनकी कोई सत्ता नहीं। सबका धर्म कौन है? ये परमात्मा ही सबका धर्म है। जिस धर्म में प्रतिष्ठित होकर के ये सब अपना अपना कार्य करते हैं, वो धर्म, वो आत्मा, वो परमात्मा का स्वरूप है स्वरूप आपका भी, निश्चित भी आपका ही स्वरूप है, पर आप जान नहीं रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है, और परमात्मा जानता है कि मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन को कहा था भगवान ने कि मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो गए, मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। यानी अपनी सच्चिदानंद रूपता को, सत्ता को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। जिसने जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो साधर्म मागता, ये मेरी समान धर्मता यदि तुम कहोगे तो मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। जब कौशल्या माता ने कहा राम जी को, यानी श्रद्धा ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको आपके समान ही पुत्र चाहती हूँ, तो भगवान संदेह में पड़ के मेरे समान कौन है, किसको ढूंढूं, है ही नहीं कोई, मैं किसको ढूंढ कर लाऊं, मेरे समान कौन है? तो भगवान ने कहा मैं ही आता हूं, मैं ही आ रहा हूं, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा है नहीं। आप सारे से खोजो पर उसके समान कोई है नहीं, तो इसलिए भगवान ही प्रकट हुए। देखो सत दो नहीं हो सकते, अच्युत भी दो नहीं हो सकते। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो सत दो नहीं हो सकते, चित्त दो नहीं हो सकते, आनंद दो नहीं हो सकते। आप कहो कि आप तो स्वामी जी बिल्कुल गलत बोल रहे, एक सत्य बैठा, एक सत्य बैठा, सत सती तो बैठे हैं। सत कोई इंद्रियों से नहीं देखा जाता। अच्छा, यदि ये अनेक सत हैं, दो सत हैं, एक सत्य एक सत्य, तो इन सतों को हम कैसे विभाजित करें? कैसे विभाजन करें कि ये दो सत हैं? वो कोई विभाजक रेखा तो होगी। दो सतों को डिवाइड करने के लिए कोई तीसरी वस्तु होनी चाहिए, और तीसरी वस्तु को हम सत्य कहें या असत कहें, ये प्रश्न बनता है। यदि दो सतों को विभाजित करने के लिए यदि हम कोई तीसरा असत लाते हैं तो तीन सत हो गए, फिर उनको विभाजित करने के लिए एक सत और लाना पड़ेगा, अनंत सत होंगे। और अनंत सत नहीं होते। जब ये सत है तो फिर ये सत उस समय नहीं है। जब हम कहेंगे ये सत्य है, ये सत्य है, तो फिर दूसरा सत्य का अस्तित्व नहीं है। इस सत्य की विभाजक रेखा यदि असत मानते हैं, असत मानते तो असत माने कुछ नहीं, विभाजन हुआ ही नहीं, आपको भ्रांति हुई है। दो सतों की विभाजक जैसे ये अंगुली है, इसमें जो दरार पड़ी हुई है, ये दरार दो, इससे पता चलता है कि दो अंगुली है। यदि ये अंगुली जो है बीच की, ये भी एक अंगुली होती तो तीन हो जाती, चार हो जाती, होती चली जाएगी। तो सत की विभाजक रेखा यदि असत मानते हैं तो ये केवल
एक वाचा विज्ञापन है, केवल शब्द है, कुछ अर्थ इसका निकलता नहीं। यदि इसकी विभाजक रेखा सत है तो अनंत सत है, एक सत्य से दूसरा सत्य वहां कट जाता है। असत उसको कहते हैं। जब हमने कहा ये सत्य है तो दूसरा हमको असत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जब दूसरा असत्य स्वीकार हमने किया है तो फिर सत्य नहीं रहता, क्योंकि सत्य की परिभाषा है त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, अब है अब नहीं है। जब हमने इसको देखा तो ये नहीं है, ये सत्य नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं कि सत्य चित्त भी दो नहीं हो सकते, चित्त भी दो नहीं हो सकते। क्यों? चित्त माने देखना, मालूम पड़ना, प्रकाशक। मैं आपको देखता हूं, मैं दृष्टा हो गया, आप दृश्य हो गए, तो दो दृष्टा कैसे होंगे? बोले एक दृष्टा ये है, एक दृष्टा ये है। दृष्टा कभी देखे जाने वाला नहीं हो सकता है। जब ये दृश्य हो जाएंगे तो दृष्टा कहाँ रहे? जब मैं इनको देखूंगा तो दृश्य नहीं रहे, दृष्टा नहीं रहे। दृष्टा का स्वभाव है कभी देखने वाला है, कि देखे जाने वाला नहीं होता है। तो दृष्टा भी कभी दो नहीं हो सकते, और देखो आनंद भी दो नहीं हो सकते। दूसरी जगह तो आप आनंद का आभास करते हैं कि ये धन हमको आनंद देगा, ये पुत्र हमको आनंद देगा, स्त्री हमको आनंद देगा, ये वहां तो हम अपने आनंद को थोपते हैं। दो आनंद नहीं है। यदि वो आनंद रूप है, वो पुत्र धन स्त्री आदि आनंद रूप है, और यदि आपको बेहोश कर दिया जाए तो उस समय आनंद रूपता मालूम पड़ेगी क्या? तो भगवान ने कहा मम साधर्म आगता, मेरी साधर्मता को, मेरी सच्चिदानंद रूपता को प्राप्त हो जाए। जिसको इस ज्ञान का आश्रय करके, उपासता इस ज्ञान का आश्रय करके, यानी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे समानता को नहीं हो जाएगा, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ये इस ज्ञान की महिमा है। जो मैं ज्ञान तुमको सुनाने वाला हूं, इस ज्ञान की महिमा है कि तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, यानी अपनी सच्चिदानंद रूपता को तो प्राप्त हो जाएगा। और जब ये ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा तो बड़े से भारी संकट, प्रलस्यापि हुंकार चराचर विचालन ही, यदि प्रलय की हुंकार भी हो रही है, सूर्य करोड़ों सूर्य एक साथ तप रहे हैं, इतना ताप है, समुद्र पृथ्वी को, सारे समुद्र मिलकर पृथ्वी को डुबा रहे हैं, ऐसी प्रचंड वायु चल रही है, प्रलयकालीन वायु चल रही है, प्रलयकालीन सूर्य तप रहा है, प्रलयकालीन समुद्र उमड़ रहा है, तभी भी उसके चित्त में क्षोभ पैदा नहीं होता। ये सर्गे पे लोप जायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च, ऐसे प्रलय में व्यथित नहीं होता और सृष्टि के प्रारंभ उत्पन्न नहीं होता। यानी जन्म और मरण उसके नहीं होते। जो इस साधर्मता को प्राप्त हो जाता है उसको जन्म मरण नहीं होगा, और जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है। देह धर्म, देह का दुख तो बाद में आता है, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी ये तो बाद की चीज है। ये धर्म जो है, ये जन्मना, ये सबसे बड़ा दुख है। जन्मना, अपने को परिच्छिन्न ज्ञानी समझना, जो सबसे बड़ा दुख है, दुष्ट है, उसको हम मिथ्य समझते हैं। वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान सबसे बड़ा ये दुख है और सबसे बड़ा ये दुष्ट है। ये दुष्टता ही, अज्ञानता ही आपको क्या नहीं कराती है? सब कुछ उसी अज्ञानता से हो रहा है।
उसी अज्ञानता से ये सब उत्पन्न होता है। बाकी सब उसी अज्ञान से सब उत्पन्न होते रहते हैं, छोटे मोटे कच्चा बच्चा सब उसी अज्ञान के हैं। तो सबसे बड़ा दुख ये अज्ञान है, जन्म मरण है। इस अज्ञानता से छूट गया। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन यही है, गीता का प्रयोजन यही है कि तुम मेरी साधर्मता को, मेरी सच्चिदानंद रूपता को, सम्यक दर्शन को तुम प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारी दौड़ धूप सब समाप्त हो जाएगी। इसी ज्ञान को मैं, और ये तो मैंने ज्ञान को अभी प्रलोभित किया है। ये भगवान क्या कह रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, रुचि पैदा कर रहे हैं कि इसको रुचि पैदा हो जाए। रुचि जब पैदा होती है तो दौड़ दौड़ के फिर आएगा, सुनेगा, साधन में लगेगा, है, विचार करेगा। क्योंकि सब दुख की निवृत्ति चाहते हैं। कोई सृष्टि में ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे दुख नहीं। हमने तो एक ऐसा सुना है कि दुख चाहते हैं। कौन है? वो है कुंती माता। कहते हैं ना कि भगवान से क्या मांगा कि भगवान हमको दुख दो, हमको दुख दो। अब ये तो कहे दुख मांगा, लेकिन सुख उन्होंने बहुत बड़ा सुख मांगा है। वो क्या मांगा है कि जब जब दुख पड़ा है तब तक भगवान आपने हमारी रक्षा की है, हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तो दर्शन सुख की, वहां दर्शन सुख प्राप्ति है, ना कि दुख की प्राप्ति। कोई जीव दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख की आपकी मांग है, आपका स्वरूप है। कोई बेवकूफी नहीं चाहता है, सबको ज्ञान चाहिए, पर मूर्खता बस ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सब मेरी साधर्मता को तुम प्राप्त हो जाओगे तो दुखों का अत्यंताभाव, जन्म मरण की निवृत्ति होगी। सृष्टि में तुम माँ के गर्भ में तो पैदा ही नहीं होगे, और यदि तुम ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि में भी तुम पैदा नहीं, प्रथम सृष्टि, प्रथम ब्रह्मा, ये कौन है? उस परमात्मा का प्रथम पुत्र कौन है? ये हिरण्यगर्भ, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी। माँ के जन्म की तो बात छोड़ दो, तुमको वो हिरण्यगर्भ भी प्राप्ति नहीं होगी, हिरण्यगर्भ भी नहीं होगे, क्योंकि तू तो मैं ही हूँ। मैं, तू जो है मैं ही मैं, मेरा स्वरूप है। ये भी तू सृष्टि के प्रारंभ में जो महत्तत्व है वो भी तू नहीं होगा। हिरण्यगर्भ भी, हिरण्यगर्भ कहो, महत्तत्व कहो, एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा कहो, ये भी तुम नहीं होगे, क्योंकि जो मुझको प्राप्त हो गया वो मैं ही हूँ, मुझसे अलग नहीं है। इसलिए कुछ भी ना उत्पन्न होने वाला है, ना मरने वाला, मिटने वाला है। ये मेरी साधर्मता है। तो इस अध्याय में भगवान एक नई युक्ति से गुणों का विभाजन करके ये अपने सिद्धांत अद्वैत भाव प्रयोजन को ही यहाँ बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं